हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे। देखिए, अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो हम इसे शूटिंग स्टार कैंडल कहेंगे। इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है और जो ये विक की लेंथ होती है ये बॉडी से 2 गुना लंबी होनी चाहिए। मतलब ऊपर की साइड विक की लेंथ बॉडी से 2 गुना लंबी हो, तब हम इसे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक कहते हैं। अगर इसके नीचे साइड छोटी सी विक है तो भी हम इसे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक कहेंगे। अगर नीचे साइड कोई विक नहीं है तो भी हम इसे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक कहेंगे। देखिए, अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो हम इसे शूटिंग स्टार कैंडल कहेंगे। अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पर बने तब, अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पर इस प्रकार की कैंडल बन रही है, चाहे वो ग्रीन हो रेड हो, मतलब कलर मायने नहीं रखता, तो अगर टॉप पर बन रही है तब हम इसे शूटिंग स्टार कैंडल कहेंगे। अगर ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने, मतलब इस प्रकार की कैंडल डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने, तब हम उसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहेंगे। उसकी वीडियो मैंने बना दी है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे। तो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप पर बनती है क्योंकि यह एक बेरिश रिवर्सल कैंडल होती है। मतलब इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। अब मैं इस कैंडल को चार्ट में दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अप ट्रेंड के टॉप पर एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप पर आपको शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक दिखी है। देखिए, अगर यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल होती तो भी हम उसे शूटिंग स्टार कैंडल ही कहते, पर यहाँ पास रेड कलर की शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर है। तो अब बात करते हैं कितना अप ट्रेंड होना चाहिए, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड की। देखिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, कुछ कैंडलों का अप ट्रेंड होना चाहिए। आपको एक दो कैंडल में शूटिंग स्टार कैंडल नहीं देखनी है, अप ट्रेंड होना चाहिए। और इसके बाद आपको ये भी देखना है कि यहाँ पास कोई रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। आपको रेजिस्टेंस भी देखना है, यहाँ पास रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। और अप ट्रेंड भी देखना है कि कैंडलों का अप ट्रेंड बन रहा है कि नहीं। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखते होंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में आपको ये देखना है कि 7 से ऊपर कैंडल है कि नहीं। मतलब 7 कैंडलों से ऊपर का एक अच्छा अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो उसमें से आपको 10 कैंडलों का तो अप ट्रेंड चाहिए ही चाहिए। मतलब 10 कैंडल अप की साइड हो, मतलब ऊपर की ओर, और उसके बाद ये कैंडल बने तो अच्छा वर्क करेगी। देखिए, अप ट्रेंड आपको देखना है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस वहीं तक गया है जहां से एक अच्छा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। अब इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पास शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, वो भी रेड कलर की। तो सबसे पहले आपको ये कैंडल देखनी है कि ये हाई कहाँ बना रही है, लो कहाँ बना रही है। देखिए, जैसे इस कैंडल में यहाँ पास इसका हाई है और यहाँ से ये ओपन हुई है। रेड कैंडल है तो ऊपर से ओपन हुई होगी और नीचे क्लोज हुई है। और देख सकते हैं कि यहाँ नीचे साइड कोई विक नहीं है। तो जहाँ पास ये क्लोज हुई है वहीं उसका लो है। तो सबसे पहले आपको शूटिंग स्टार कैंडल देखनी है कि कहाँ हाई है, कहाँ लो है, और कहाँ ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है। इसके बाद आपको अगली कैंडल का वेट करना है। इस कैंडल के बन जाने के बाद आपको अगली कैंडल का वेट करना है कि अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है कि नहीं। अगर अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है तब आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब तक इस कैंडल के लो को कोई कैंडल ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो देखिए, जो पहली कैंडल थी वो हमारे शूटिंग स्टार कैंडल को ब्रेक नहीं किया, मतलब लो को ब्रेक नहीं की है, तो इस कैंडल ने हमें एंट्री नहीं दी है। अब दूसरी कैंडल की बात करते हैं तो दूसरी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है, तब आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हुआ, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पास एंट्री लीजिए और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर आया है। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है, तो आपको शूटिंग स्टार कैंडल के हाई का रखना है। और आप 1-2% छोड़कर भी रख सकते हैं। देखिए, 1-2% छोड़ने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस इसके हाई तक आ ही जाता है। जैसे कि इसी कैंडल में अगर इसकी विक इसके हाई तक आ गई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप 1-2% छोड़कर उसके और ऊपर लगाते हैं तो जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता क्योंकि हाई तक कभी कभी प्राइस आ जाता है।
और आप 1-2% छोड़ कर लगाएंगे तो जल्दी जल्दी हिट नहीं होता, मेरा कहना ये है। तो आप हाई का भी लगा सकते हैं या 1-2% छोड़ कर भी लगा सकते हैं, तो आपको जैसा करना हो। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया है। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, जब तक इसके लो को कोई कैंडल ब्रेक ना कर दे तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। और आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर आ, ठीक है। अब मैं एक दो और चार्ट आपको दिखा रही हूँ जिसमें से आपको और अच्छे से समझ। जैसे देखिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं, एक सेकंड इसको मैं दिखाती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास कम मूवमेंट थी, ज़्यादा मूवमेंट का अप ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिला, तो इसलिए आपको ज़्यादा रिवर्सल भी देखने को नहीं। और यहाँ पास आपकी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अप ट्रेंड दिखेगा उतना ज़्यादा आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब मैं आपको और दिखा रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास भी एक अच्छा अप ट्रेंड था। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड था और यहाँ पास शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, वो भी ग्रीन कलर की बनी है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर आया है। कहाँ तक नीचे की ओर आया है, जहाँ से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो वहीं तक प्राइस नीचे की ओर आया है। और देख सकते हैं कि यहाँ तक भी प्राइस आया। तो इस प्रकार ये शूटिंग स्टार कैंडल वर्क करती है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि बन कहाँ रही है। टॉप पर बनेगी तो काम करेगी ही करेगी। क्या होता है, अगर आप 5 ट्रेड लेते हो तो 3 ट्रेड में अपना काम करेगी ही, आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगी। 2 ट्रेड ऐसे हो सकते हैं जिसमें से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, पर 3 ट्रेड ऐसे होंगे ही जिसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो कैंडल वर्क करती हैं अगर सही जगह पर बने, मतलब टॉप पर बने तो ये वर्क करेंगी ही करेंगी। अगर रेजिस्टेंस बन रहा है तो और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कैंडल वर्क करेगी ही करेगी। तो आपको रेजिस्टेंस को भी देखना है कि रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। आई होप आपको शूटिंग स्टार कैंडल समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।